अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग हब चैनल। मेरा नाम है हिना। आज से हम सीटेट 2020 की तैयारी शुरू कर देंगे। सबसे पहले हम उर्दू में देखेंगे कि उर्दू सब्जेक्ट जो होता है, फर्स्ट लैंग्वेज जिसे हम चूज़ करते हैं, तो उसमें किन किन टॉपिक की बेसिस पर क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस, मेन पॉइंट्स कौन से होंगे जिनको मद्देनज़र रखकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो देखेंगे हम। इस शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को, जो कि लर्निंग हब है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पर आपको तमाम सब्जेक्ट से मुतालिक मालूमात फराहम कर देंगे हम लोग, और जो मालूमात होंगी वो टॉपिक वाइज होंगी और एक बेहतर वे में होंगी, जहाँ पर आपको सीडीपी का पूरा कोर्स चैप्टर वाइज आसान और फहम ज़बान में मिल जाएगा और समझाया जाएगा। इसी तरह से उर्दू इंग्लिश, और कोशिश करूँगी उर्दू इंग्लिश के साथ साथ कि हिंदी की पेडागोजी भी कराई जाए। इसी के साथ साथ ईवीएस के तमाम नोट्स लेक्चर के साथ आपको फराहम किए जाएंगे आपकी अपनी हिंदी और उर्दू ज़बान में। तो अगर आप भी दे रहे हो इस साल कोई टीचिंग एग्ज़ाम, तो हमसे जुड़ जाइए, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि उर्दू जो सब्जेक्ट है इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं और पेपर किस तरह से आएगा। तो ये है सीटेट जुलाई 2020, जो कि आपको 5 जुलाई को हमारा सीटेट का पेपर होगा। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये 30 मार्क्स का होता है उर्दू सब्जेक्ट। हम तमाम जानते हैं कि ये 30 मार्क्स का होता है, जिसमें से जो 15 मार्क्स होते हैं तो वो पैसेज के होते हैं। 2 पैसेज दे दिए जाएंगे आपको, या तो एक नसर होगा और एक नज़्म होगी, यानी कि एक पैसेज होगा और एक नज़्म होगी, जिसकी बेसिस पर आपसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे नीचे। तो आपको इसमें ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो 15 मार्क्स के जो होंगे वो 2 पैसेज होंगे। उसके बाद जो टॉपिक होगा वो होगा सीखना और हुसूल, लर्निंग एंड एक्विजिशन, के किस तरह से कोई चीज़ सीखी जाती है, और हुसूल एक्विजिशन, एक्वायर करना यानी कि किसी चीज़ को हासिल कर लेना, लर्निंग यानी कि सीखना। तो सीखना और हुसूल ये हम देखेंगे चैप्टर वाइज। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे कुछ भी नहीं आता है, कोई ज़बान नहीं आती है, वो अपना इजहार रोकर करता है, हाथ पैर हिलाकर करता है, इस तरह से करता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो हमारे घर में रहता है तो हम जिस तरह से बोलते हैं वो उसी तरह से वही लैंग्वेज, अगर कोई मराठी घर में पैदा होगा तो वो मराठी बोलेगा, कोई उर्दू यानी कि मुस्लिम घर में पैदा होगा तो वो उर्दू ज़बान बोलेगा। जिन घर में इंग्लिश ज़्यादा इस्तेमाल में आती है बाहर के ममालिक में, तो उन घर के बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज में बातचीत करना शुरू कर देते हैं, तो वो एक्वायर करते हैं, ठीक है, सीखते नहीं हैं। लेकिन जो सेकेंड लैंग्वेज होती है, जब अभी हमें कुछ सीखना होगा तो वो लर्निंग होगी, यानी कि अगर हम अभी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश लगाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज सीखते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, वो लर्निंग कहलाएगी। उसके बाद है ज़बान की तदरीस के उसूल, कि जब ज़बान की तदरीस की जाती है तो कौन कौन से उसूल होते हैं जिनको मद्देनज़र रखा जाता है। उसके बाद सुनना और बोलने की अहमियत, सुनना लिसनिंग और बोलना यानी कि स्पीकिंग। तो सुनना और बोलने की क्या अहमियत है। ज़बान में सबसे पहले बच्चा सुनता है, ठीक है, सुनकर फिर वो क्या करता है, बोलता है। तो सुनने की और बोलने की अहमियत, ज़बान का एक आले के तौर पर बच्चों का इस्तेमाल करना। इस टॉपिक पे से क्वेश्चंस आते हैं। ज़बान सीखने में क़वायद का क्या किरदार होता है। नज़रियात को ज़ुबानी और तहरीरी शक्ल में पहचाना। इस टॉपिक पे से फिर क्लासरूम में ज़बान की तालीम के चैलेंजेस। जब हम क्लासरूम में अपनी तालीम देते हैं, पढ़ाते हैं क्लासरूम में, तो वहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ता है। कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है कि वहाँ जो बच्चे होते हैं, तो बच्चों की कई किस्म के बच्चे होते हैं, उनकी समझ अलग होती है, सोच अलग होती है, उन सबको एक साथ लेकर हमें चलना पड़ता है।
तो जब हम ज़बान के लेक्चर लेते हैं तो उसमें भी कुछ चैलेंजेस होते हैं, तो वो कौन से चैलेंजेस होते हैं और उन्हें किस तरह से फेस किया जाता है, किस तरह से सबको एक साथ लेकर चला जाना चाहिए, किस तरह से तदरीस करनी चाहिए, ये हम इसमें देखेंगे। उसके बाद ज़बान की दुश्वारियाँ, गलतियाँ और अवारिज़ कि जो ज़बान है तो उसमें कौन कौन सी दुश्वारियाँ पेश आती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर किसी बच्चे को पढ़ने में दुश्वारी आती है, ठीक है, ज़बान के पढ़ने में दुश्वारी आती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया। जिस बच्चों को लिखने में दुश्वारियाँ आती है उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। जिसे कैलकुलेशन में या मैथ के सम्स करने में, मैथ के सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम्स आती है उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। तो इस तरह से जो भी दुश्वारियाँ हैं ज़बान की, तो वो कौन कौन सी दुश्वारियाँ हैं उसको हम डीपली इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन पर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद फ़नी महारत यानी कि लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल्स कौन कौन सी है, तो लैंग्वेज स्किल्स 4 है। LSRW। L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग यानी कि बोलना, और R से रीडिंग और W से राइटिंग, ठीक है। लिखना, बोलना, सुनना, इस तरह से 4 जो है क्या है, लैंग्वेज स्किल्स हैं। तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर ज़बान की तफ़हीम और महारत का अंदाज़ा करना। इसके बाद दर्स व तदरीस का जो मवाद है वो मवाद को हम देखेंगे। और लास्ट में आ जाएगी हमारी मुआलजाती तालीम यानी कि डायग्नोसिस टीचिंग। किस तरह से डायग्नोस्टिक टीचिंग बच्चों को दी जाती है। मुआलजाती तालीम देने का मकसद क्या होता है, क्यों दी जाती है, मुआलजाती तालीम होती क्या है, ये सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा उर्दू का पूरा जो है सिलेबस है, टॉपिक्स है, सिलेबस नहीं टॉपिक्स है, जिनकी बेसिस पर और भी कुछ टॉपिक्स हैं, तो उन सबको हम लेकर चलेंगे एक साथ, और उनके प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पर वीडियोस में उसका डिस्कशन भी किया जाएगा, वो समझाया जाएगा आपको प्रॉपर वे में। तो आपके ये पेडागोजी के 15 के 15 मार्क्स पूरे के पूरे आपको हासिल करना है। तो आपकी तैयारी यहाँ पर बेहतर वे में पूरी कराने की कोशिश में करूँगी। बस आपके साथ की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर दे देना, और साथ ही शेयर करना, ताकि जो और भी बच्चे हैं, क्योंकि क्या है, उर्दू मीडियम के क्लासेस है ही नहीं, उर्दू मीडियम के जो वीडियोस हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। तो हमारी ये कोशिश है कि हम आप तमाम को उर्दू लैंग्वेज में तमाम सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड करें, उर्दू लैंग्वेज में आपको समझाए और आपके लिए आसानियाँ फराहम करें। तो बस दुआएं कीजिए और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि और भी बच्चे से इस्तेफादा हासिल करें। ये भी एक नेकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।